तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटे मैक्सिमा एंड मिनिमा मैथमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए हमारे पास पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिखा है f(x = x²। अगर वो हमसे इसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं तो देखो बेटे फंक्शन f(x = x² का पहले हम एक ग्राफिकल थोड़ा मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। ये बेटे एक अपवर्ड पैराबोला होता है, इस तरीके से बिहेव करता है अंडर इट्स डोमेन, यानी ये पूरे रियल नंबर पे वर्क करता है। तो इस तरीके से बिहेव करता है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इस y को ही हम fx भी बोलते हैं। तो आप यहां देखो क्या देखोगे इस फंक्शन से, इस ग्राफ से, कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो डिफाइन हो रही है। मिनिमम वैल्यू 0, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटे? वो नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ऊपर तक कहां तक जाएगा। तो इट मींस सबसे पहले हमने इसको कैसे क्लियर किया? ग्राफिकल। दूसरा f(x = x) का मोड है। इधर देखो f(x = x) का मोड है ना। x का मोड जानते हैं, 0 पे 0 देता है, +1 पे 1 देता है ना। और इधर -1 भी रखोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ आता है। तो यहां से भी आप देखोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटे? इसकी भी नॉट डिफाइंड है ना। तीसरा है हमारे पास f(x = ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे पास होती है। तो हम यहां पे देखेंगे कि बेटे इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है? वो नॉट डिफाइंड है और मिनिमम वैल्यू भी क्या है? इसकी नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइन है? पता ही है, क्योंकि मैक्सिमम देखो ऊपर तक पता नहीं कहां तक जा रहा है। इधर देखोगे तो भी हमें नहीं पता है कि ये वैल्यू कहां तक जा रही है। तो बेटे ये तो हमने इसका ग्राफिकल समझ लिया। अब बात आती है कि अगर हम इसको मैथमेटिकल भी कैसे करें। तो हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास ये देखो ये फंक्शन है f(x = x² और x बिलोंग कहां करता है बेटे? पूरे रियल नंबर में। तो हम क्या देखते हैं कि जो x² जो आता है बेटे वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो आप भी देख सकते हो 0 रखोगे तो 0 आएगा, प्लस का 1 रखोगे तो प्लस ही आएगा, और अगर आप माइनस भी रखोगे, स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इट मींस f(x) जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, और मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं है। इट मींस दैट इज नॉट डिफाइंड। ऐसे आप इसको भी कर सकते हो मोड। ये भी x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर है। तो आप यहां भी देखोगे कि x का मोड जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होता है। इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। और तीसरे को अगर आप देखोगे, क्योंकि यहां भी x बिलोंग कहां कर रहा है बेटे? रियल नंबर में। तो आप यहां क्या देखोगे कि x जो होगा वो कहां से कहां तक होगा? वो -∞ से बड़ा होगा और पॉजिटिव इंफिनिटी से क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड है। बेटे जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, आप जितना माइनस लोगे उतना ये माइनस का रिजल्ट देने वाला। इसलिए x + 1 भी क्या होगा? ये भी यही होगा। क्योंकि हमने इधर +1 किया तो इधर भी +1 करेंगे, इधर भी +1 करेंगे, और इंफिनिटी में +1 करने पे भी क्या आता है? इंफिनिटी। और इधर भी क्या आएगा? माइनस ही इंफिनिटी ही आएगा। तो ये सबसे पहले हमने जरा ध्यान से देखेंगे हमने इसको क्यों किया। बेटे मैक्सिमा एंड मिनिमा, सीधी सी क्लियर बात है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहां से ग्राफिकल, इट मींस ध्यान से देखो, इसमें केवल और केवल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, कहीं भी हमने डेरिवेटिव का यूज नहीं किया है। हालांकि इस चैप्टर 6 का नाम है यूज ऑफ डेरिवेशन, लेकिन हमने कहीं भी इसमें डेरिवेटिव का यूज नहीं किया। इट मींस कुछ फंक्शनों की वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा विदाउट डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अब देखो इसी में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये इसने x बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर नहीं दिया, इसने हमसे कह दिया कि 1 से 2 के बीच में बताना,
x बिलोंग्स टू 1 से 2। तो बेटे 1 यानी यहां पे है 1, या -1 ले लेते हैं, चलिए -1 लिख देता हूं पहले। तो यहां पे -1 आएगा और यहां पे ये 2 आएगा। तो -1 से 2 के बीच में आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू ये 0 आएगी, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा इसका 4 आएगा, क्योंकि आप रखोगे -1 का स्क्वायर +1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बट एक -1 और 2 के बीच में क्या है 0 है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटे 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस टाइम 4। ठीक है। हाँ, अगर ये 1 से 2 हो जाए, अगर ये 1 से 2 हो जाए, यानी 1 से 2 का मतलब समझिएगा यहां पे ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो यहां पे इसकी मिनिमम वैल्यू फिर 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 4 होगी। इसको बताने का क्या रीजन है? इट मींस फंक्शन की जो मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू है वो तो डिपेंड करती है कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है। अगर पूरे रियल नंबर में तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन कर दिया तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना। हाँ, इसी के साथ साथ जैसे बेटे हम कुछ और ग्राफ भी क्लियर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर हो जाए और x बिलोंग्स टू क्या हो बेटे पूरा का पूरा रियल नंबर हो, तो हम जानते हैं ये अपवर्ड पैराबोला नहीं होके फिर ये कैसा पैराबोला हो जाएगा बेटे, ये डाउनवर्ड हो जाएगा इस टाइप से, है ना। तो फिर इसकी हमारे पास मिनिमम वैल्यू देखो इधर को, मिनिमम वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 0 हो जाएगी। अगर ऐसे हमारे पास ये मोड हो जाए माइनस का तो ये ग्राफ भी ऐसा आ जाएगा और इसकी मिनिमम वैल्यू फिर क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी बेटे 0 हो जाएगी। ये सबसे पहले हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा को कैसे समझा, विदाउट डिफरेंशिएशन, इट मींस जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा को करने के लिए बेटे हमारे पास 3 मेथड होंगे। नंबर 1 ग्राफिकल या बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से और तीसरा हम इसको करते हैं सेकंड डेरिवेटिव से। मैं समझता हूं ये चीज अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम एक अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। नाउ वी स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक। बेटे जैसे वहां कंफर्म था कि ग्राफ से कि या तो एक मिनिमम वैल्यू आ रही थी या एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कर्व कई बार ऊपर जाता है, कर्व कई बार नीचे जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो तब इसमें एक नया टॉपिक आता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इस लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को जो हम फाइंड आउट करते हैं बेटे वो फाइंड आउट करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जो हम करेंगे, जो हम लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले उसको हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपना वर्ड ही क्लियर कर लेते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। दो चीज पढ़ेंगे हम, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा पढ़ेंगे। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक शब्द होता है लोकल हीरो, तो लोकल हीरो किसको बोलते हैं, जो अपने आसपास में क्या हो, जो हीरो, उसे हम लोकल हीरो बोलते हैं, उसी से बना है लोकल मैक्सिमा। तो इट मींस जो अपने आसपास के पॉइंट में जो सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हो फंक्शन की, उसको हम बेटे क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमा कहते हैं। और जो सबसे कम वैल्यू देगा अपने आसपास में, अपने नाइबर्स में, अपने पड़ोसियों में, उसको हम लोकल मिनिमा कहेंगे। जैसे इसमें देखो बेटे मैंने कई सारे पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ये ए जो है वो लोकल मैक्सिमा होगा, सी पे भी लोकल मैक्सिमा होगा, ई पे भी लोकल मैक्सिमा होगा। रीजन क्या है, वो क्यों लोकल मैक्सिमा होगा, इसलिए लोकल मैक्सिमा होगा ए पर, क्योंकि आप देखोगे इधर भी और इधर भी जो इसके नाइबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू देगा ये फंक्शन यहां पे वो ए पॉइंट पे देगा, ये लोकल मिनिमा होगा।
क्योंकि अपने आसपास के सबसे जो कम वैल्यू देगा वो बी पॉइंट पे देगा, फिर सी पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, फिर डी पे लोकल मिनिमा होगा, और फिर ई पर भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। लोकल बेटे दोबारा समझ लीजिए, लोकल मैक्सिमा का लिए मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। जैसे लोकल हीरो होते हैं, लोकल हीरो क्या होते हैं, अपने जैसे आसपास में वो सबसे ज्यादा जो होता है इसीलिए उसको हम लोकल हीरो बोलते हैं। इसलिए यहां जो अपने आसपास के पॉइंट में सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो लोकल मैक्सिमा होता है। इसलिए किसी भी कर्व में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं, बहुत सारे लोकल मिनिमा हो सकते हैं, बट एब्सोल्यूट अगर कहेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, तो वो किसी भी कर्व पर एक ही वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा होती है और एक ही वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा होती है। तो सबसे पहले हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को अपने क्लियर कर लेते हैं। तो पहली बात तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है वो वर्ड से समझ में आ गया है ना, ग्राफ पे भी हमें दिख रहा है। अब बात आती है उसको मैथमेटिकल कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। तो बेटे यहां ध्यान से देखो, इन पॉइंटों की क्वालिटी है ए बी सी डी ई की, कि यहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन पॉइंटों से तो एक्स अक्ष के पैरेलल आएगा। ये देखो, ये एक्स अक्ष के पैरेलल है ना, एक्स अक्ष के पैरेलल आएगा तो क्लियर सी बात है डिफरेंशिएशन उसका किसके इक्वल होगा, जीरो के, क्योंकि हम जानते हैं dy ओवर dx कर्व पर मैथमेटिकल किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। इट मींस जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा y = fx, हम उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, dy ओवर dx आ जाएगा, और उसको जैसे ही हम जीरो के इक्वल रखेंगे बेटे तो हमारे पास कुछ पॉइंट आ जाएंगे x के, जिसको हम क्या कहेंगे, एक को C1, एक को C2, एक को C3, एक को C4 डॉट डॉट आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट आएगा C1, ये C2, ये C3, ये C4 एंड ये C5। हाँ, अब बात आती है, जैसे यहां तो हमें पता चल रहा है A पे क्या है, हमारे पास लोकल मैक्सिमा है, C पे लोकल मैक्सिमा, E पे लोकल मैक्सिमा, लेकिन हम उसको जब हमारे पास ग्राफ नहीं होगा तो कैसे कंफर्म करेंगे, तो डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल रखा। तो बेटा अब यहां ध्यान से देखो, इधर इंक्रीजिंग है और इधर डिक्रीजिंग है, यानी ये पॉइंट को हम नंबर लाइन पे लिख लेंगे कि ये हमारे पास है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा C1, यहाँ पे क्या होगा C2, यहाँ पे C3, यहाँ पे C4 और यहाँ पे C5। अगर आगे भी कोई पॉइंट आता है लिखेंगे, इट मींस लेफ्ट में छोटे पॉइंट होंगे और राइट में हमारे पास ग्रेटर देन। आप देखो यहां से यहां तक चूंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हमने जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक्सरसाइज में पढ़ाया हुआ है, आप चाहोगे तो उसका जो लिंक दिया हुआ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से देख सकते हो। तो इंक्रीजिंग में बेटा यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, इट मींस dy ओवर dx पॉजिटिव आएगा, किधर, C1 से इधर, इट मींस C1 से इधर अगर प्लस है और फिर इधर देखो डिक्रीजिंग है, अगर इधर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो इट मींस वहां पे पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो लोकल मैक्सिमा आएगी। और अगर लेफ्ट में देखो इधर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या हुआ, इंक्रीज, अगर लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में क्या हो बेटे, पॉजिटिव हो, तो वो वैल्यू उस C2 पर उस फंक्शन की वैल्यू लोकल मिनिमा होगी। फिर देखो, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तो इधर ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर क्या हो जाएगा, इधर देखो तो इधर कोई C1 से इधर को कहीं है तो इधर कैसा है बेटे, डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड एक जैसे चिन्ह भी रहते हैं, उसको हम कभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो ये सबसे पहले बेटे हमारे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की वैल्यू क्लियर होगी। हाँ, इन्हीं लोकल मैक्सिमा में और इन्हीं लोकल मिनिमा में कोई वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो सकती है और एब्सोल्यूट मिनिमा भी हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसी इन्हीं पॉइंटों पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो और इसी पे ही एब्सोल्यूट मिनिमा। आप ग्राफ से देखो तो पाओगे कि ये सबसे ज्यादा ई पे है मैक्सिमम, तो यस ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ, अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे ले लो और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटे, एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, है ना। अभी देखो, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम ये आपकी सारी चीज भी क्लियर करेंगे कि कैसे मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे। उसके लिए देखो एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन होता है। जैसे ये हम टर्निंग पॉइंट निकाल लेंगे, टर्निंग पॉइंट के बाद जैसे हमने ये वैल्यू रखेंगे तो पता चलेगा ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये कम आएगी, ये ज्यादा आएगी, ये कम आएगी, फिर ऐसे आएगा। आप चाहो तो कुछ देख भी सकते हो, ये भले से यहाँ पे मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, लेकिन इसकी वैल्यू लोकल मिनिमा से कम आ रही है। अरे भाई ये लोकल है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उस फंक्शन की वैल्यू उससे कम नहीं आ सकती।
या उससे ज्यादा नहीं आ सकती है। एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब उससे कम नहीं आएगा। जैसे यहां देखो फंक्शन अगर यहां से इस क्लोज इंटरवल में यहां से यहां तक डिफाइन है, तो यहां पे ये एब्सोल्यूट मिनिमा दे रहा है और वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा दे रहा है, जबकि यहां पे कर्व क्या हो रहा है, टर्न भी नहीं हो रहा है। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है, बट ये एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। लोकल भी है और एब्सोल्यूट भी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा ये कर्व वैल्यू नहीं देगा, इस फंक्शन की इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है। और हां यहां पे देखो आप कहो कि सर ये मिनिमा, लेकिन ये एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट मिनिमा देखो बेटे ये नीचे सबसे ज्यादा जा रहा है। अभी हम इस चीज को बिल्कुल क्लियर करते हैं एक अपने एग्जाम्पल से। देखो बेटे इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करने जा रहे हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो हमने यहां पे लिखा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 एंड x बिलोंग्स टू 1,5। बेटे जब भी एब्सोल्यूट का क्वेश्चन आएगा तो वो किसी क्लास इंटरवल में जरूर डिफाइन करेगा, क्योंकि फंक्शन को अगर क्लास इंटरवल में डिफाइन नहीं करता तो फिर पता नहीं चलता फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, कहां से कहां तक जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने उसी टॉपिक से चलते हैं जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर रहे थे, क्योंकि इसका ग्राफ प्लॉट करना इतना आसान तो है नहीं जो एकदम हम ग्राफ प्लॉट करके बता दें। तो देखो बेटे यहां पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, ये आया हमारे पास f डैश x, ये बेटे देखो 6x स्क्वायर माइनस का 36x आ गया, 30x और प्लस का क्या आ गया 36, और 6 कॉमन लेते हैं, यहां पे क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, चाहो तो यही फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर आएगा बेटे x माइनस 2 एंड x माइनस 3, और f डैश x को जैसे ही हमने 0 रखा तो हमें पता चलता है कि x माइनस 2 और x माइनस 3 ये आ जाएंगे हमारे पास, यानी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे ये कर्व क्या करने वाला है, टर्न होने वाला है। क्योंकि इस कर्व पर अगर हम पॉइंट x इज इक्वल टू 2 और 3 से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगी, x अक्ष के पैरेलल आएगी। तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे ग्राफ भी बनाएंगे तो एक पॉइंट यहां पे 2 होगा और यहां पे 3 होगा, यानी ये कर्व यहां पे टर्न मारेगा। अब बात आती है कि कम से कम ये कंफर्म कर ले कि कहां पे लोकल मैक्सिमा होगा और कहां पे लोकल मिनिमा होगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी क्लियर कर सकते हो, देखो बेटे यहां पे ये 2 हो जाएगा और यहां पे ये 3 हो जाएगा। 2 से इधर 2 से इधर, आप जैसी इसमें कोई वैल्यू रखते हो, देखो इधर कोई वैल्यू रखी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 रखा, 2 से इधर कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 0 ले लो, माइनस ले लो, कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ले लो या 0 ले लो तो ये निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, और निगेटिव निगेटिव की मल्टीपल होगी तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा आएगा बेटे, प्लस का होगा। इट मींस फंक्शन इधर से कहां से, माइनस इंफिनिटी से 2 तक कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और 2 से जब 2 और 3, ये 2 और 3 के बीच का, देखो 2 और 3 के बीच में क्या आता है, जैसे 2.5, तो 2.5 जैसे हम यहां रखते हैं तो ये पॉजिटिव देगा और ये क्या देगा बेटे, नेगेटिव देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीपल कैसी होगी, माइनस की होगी। इट मींस ये जो फंक्शन है मेरे पास 2 से 3 के बीच में कैसा होगा, डिक्रीज। इट मींस 2 से यहां पे देखो बेटे, पहले ये क्या होगा, ऊपर जाएगा फंक्शन, और फिर 2 से क्या आ जाएगा बेटे, नीचे आएगा, नीचे आएगा 3 तक। 3 पे फिर कर्व क्या होगा, टर्न होगा, और टर्न होने के बाद ध्यान से देखो, जैसे 3 पे आएगा फिर टर्न होगा, और 3 से इधर जाना है, यानी वैल्यू जैसी ग्रेटर देन रखेंगे 3 से रखो तो बेटे ये जैसे 4 रखा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी इस 2 पे लोकल कैसा होगा, ये फंक्शन मैक्सिमा होगा, और 3 पे लोकल मिनिमा होगा। अब बात आती है कि ये तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट तो मिल गए, अगर मैं यहां पे 2 रख दूंगा तो लोकल मैक्सिमा आ जाएगा, 3 रख दूंगा तो लोकल मिनिमा की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बात क्या कह रहा है, वो एब्सोल्यूट बताओ। तो हमें पता है कि 2 और 3 पे तो लोकल देना ही देना है। अब कौन सी क्लास इंटरवल में बता रहा है, 1 और 5। इट मींस आप 1 और 5 पे भी रख के देख लीजिएगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। बेटे जैसे हम f1 रखते हैं तो बेटे क्या आएगा, ये 2 और 1 का आ जाएगा 1 ही, यानी 2 माइनस 15 प्लस 36 और प्लस 1। तो इसका वैल्यू हमारे पास बेटे ध्यान से देखो कितना आएगा, है ना, 36। तो यानी क्या बचेगा यहां पे, 21, 22 और 24 आ जाएगा ये।
फिर हम ध्यान से देखो बेटे 1 के बाद क्या नंबर आ रहा है 2, 2 रखेंगे, 2 रखते हैं तो देखो यहां पे रखेंगे 2 का क्यूब, है ना बेटे, क्या आ जाएगा 8, 8 2 16 आ गया, कितना आएगा 4, ये 60 आ जाएगा, प्लस ये 72 आ जाएगा और प्लस ये 1 आ जाएगा। और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे बेटे तो ये हमारे पास 29 है, यहां से 12 बचेगा, 28 और ये 29। ऐसे हम बेटे F3 रखेंगे, है ना, ये 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54, माइनस 3 3 जा 9, 9 की मल्टीपल करेंगे 135 और प्लस 3 की करोगे तो ये 108 आएगा और प्लस 1 आएगा और यहां इसका वैल्यू जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। ऐसी F5 भी निकालेंगे बेटे, है ना, ये 250 माइनस 25, 25 और 15 का मल्टीपल जो भी आएगा प्लस 36 इंटू 5 और यहां पे ये प्लस 1, देखो कर लेते हैं यहाँ पे 25 का मल्टीपल 15 से करते हैं, 75 का 5, 7 कैरी आ जाएगा, 37 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 375, है ना, और 36 का मल्टीपल करेंगे कैसे बेटे 5 से 30, ये 180 आ जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये बेटे 56 आ जाएगा। इट मींस जैसे यहां पे देखो ये 2 पे, यहां इस जगह इस कर्व का कितना वैल्यू आ जाएगा बेटे 2 पे 29 आएगा, है ना, यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा 2,29। फिर यहां पे देखो थोड़ा सा ये कर्व ऐसे आएगा और ये फिर ऐसे आने के बाद ये फिर ऐसे चला जाएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये 3,28 होगा, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा फिर ऐसे 5 पे 56 तक और ये 1 पे कहां पे आ जाएगा बेटे, ये 1 पे ये 24 पे आ जाएगा। तो इट मींस इसकी एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू क्या होगी 24 और एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी 56। ये 5 पे यहां 56 और ये 1,24 पर दिखा सकते हो ऐसे करके 1,24। तो यहां से देखो बेटे, ध्यान से देखो, टर्निंग पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, क्योंकि वो क्या, लेकिन हाँ ये क्या होगा लोकल मैक्सिमा, लोकल हीरो, यानी ये अपने नाइबर जो इसके पड़ोसी हैं उनमें क्या दे रहा है सबसे ज्यादा वैल्यू और यहाँ पे ये क्या दे रहा है कम वैल्यू। मैं समझता हूं कि शायद इस एग्जांपल से ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज शुरू करेंगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अभी तो बेटे हमने देखो 2 तरीके से कर लिया है, विदाउट डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, और अब कुछ क्वेश्चनों को हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी करते हैं। वो कैसे करते हैं वो अगले एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि उसको हम कैसे करते हैं। नाउ बेटे देखो हमने 2 तरीके के टेस्ट बता दिए, नंबर 1 विदाउट डेरिवेटिव, नंबर 2 द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और अब हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो बेटे हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से जो हमारे पास निकलता है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही निकलता है, क्योंकि उसका क्या कॉन्सेप्ट है पहले आप समझ लीजिए। हमारे पास एक फंक्शन होगा y इक्वल्स टू, जैसे एक फंक्शन होगा fx, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो बेटे हमारे पास ये dy ओवर dx आ जाएगा और फिर हम उसको 0 के इक्वल रख देंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यानी कि f डैश x को जैसे हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x का कुछ वैल्यू हो जाएगा, जैसे c1, c2 डॉट डॉट, जैसे अभी बताया है, बिल्कुल वही लॉजिक है, वही टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास जहां से कर्व टर्न हो रहा है। लेकिन यहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जो मैक्सिमा यानी लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में नेगेटिव, उस कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, इसको साफ साफ लिखा हुआ हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, हम फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, जो इक्वेशन 1 आएगी हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास f डबल डैश x आ जाएगा। अब अगर ये जो मेरे पास वैल्यू है c1 c2, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैं रिप्लेस करूंगा c1, अगर वो ग्रेटर देन क्या आ जाता है 0, fx इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू c1।
इट मींस अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव C1 वैल्यू, ये जो वैल्यू आएंगी रखने पर ग्रेटर देन आ जाता है, तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो लोकल मिनिमा होगी, लोकल मिनिमा होगी, सॉरी लोकल मिनिमा होगी। और अगर f डबल डैश x दूसरे या उसी पॉइंट पर या C1 पे क्या आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है, तो fx हैज लोकल मैक्सिमा वैल्यू एट x इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पर बेटे, C1। इट मींस देखो क्या करना है, जैसे हमारे पास फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखो, वैल्यू आ जाएगी x की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और उसको वहां पर रिप्लेस कर दो, जिसपे अगर ग्रेटर देन आएगा वहां पे क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा, और जहां पर लेस देन 0 आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वहां पर लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है। और हां, अगर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर समझो f डबल डैश और वैल्यू आपने रखी और वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो फिर आपको और आगे डिफरेंशिएशन उसका करना पड़ेगा। कैसे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जैसे ये आ गया मेरे पास, तो फिर अगर 0 आ जाता है, तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये 0 आता है, लेकिन अगर 0 आ जाएगा तो फिर आप इसका क्या करोगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। ठीक है। और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये पॉइंट रखोगे, और अगर समझो उस पे वो 0 नहीं आता है, उस पे वो अगर क्या होता है बेटे, उस पे अगर वो 0 नहीं आता है, तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर उस फंक्शन की ना तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू होगी, ना ही कोई लोकल मिनिमा वैल्यू होगी, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसे x क्यूब में देख सकते हो, ये जब x क्यूब का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, तो x स्क्वायर आता है, और x स्क्वायर जैसे ही आता है ये 3x स्क्वायर आएगा, इसको जैसे ही 0 के इक्वल रखोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, और जैसे ही आप इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप रखते हो तो हमें पता है कि ये इस पे भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और जब 0 आएगा तो फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन फिर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप ध्यान से देखो ये क्या आएगा, ये 3 आएगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसलिए इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ना तो ये लोकल मैक्सिमा होता है, ना ही लोकल मिनिमा होता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है। हाँ, अगर ये फिर क्या आ जाए, 0 आ जाए, थर्ड पे भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में फिर इसको वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे, और अगर क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो लोकल क्या होता है, मिनिमा होता है, और अगर लेस देन 0 आता है तो लोकल मैक्सिमा होता है। बेटा ये जो ग्रेटर देन और लेस देन जो बताता है, हमेशा याद रखेंगे वो इवन वाला ही बताएगा, ओड वाला नहीं बताएगा। कहीं आप सोच रहे हो कि ये वैल्यू आ गई तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेक कर ले, नहीं, ये हमें कौन से ऑर्डर डेरिवेटिव में चेक करनी है, इवन वाले में, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा या सिक्स होगा। मैं समझता हूं कि शायद ये मैक्सिमा एंड मिनिमा जो आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी की पूरी मैक्सिमा एंड मिनिमा की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, और जो एक्सरसाइज में आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें विदाउट डेरिवेटिव करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करना है, और कौन सा क्वेश्चन हमें सेकंड डेरिवेटिव से करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशनल मिले और हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए। थैंक यू वेरी मच।